ईंट और पत्थर कैसे पैदा हो सकते हैं? बड़ी रानी कहने लगी, महाराज वहीं तो हम भी कह रहे हैं कि इसने हमारे साथ गर्भवती होने का नाटक किया था। हम भी तो उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमें राज्य का वारिस मिलेगा, इसके साथ ही हमें भी तो माता होने का सौभाग्य प्राप्त होगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी रानी के इस प्रकार कहने पर राजा को उसकी बातें ठीक लगी। राजा को भी लगा कि रानी ने सभी को धोखा दिया है। अब राजा ने क्रोध से भरकर रानी राजलक्ष्मी की ओर पलट गए और पूछा, बताइए रानी, आपने हमें इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? मेरे साथ छल करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? यदि आप ना करती तो हम इसे विधि का विधान मानकर संतोष कर लेते कि हमारे भाग्य में संतान सुख है ही नहीं। लेकिन आपने तो हमें हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशा दिखाकर हमारी आशा पर पानी फेर दिया। हम तो आपके मासूम चेहरे पर मोहित होकर आपको अपनी रानी बनाकर लेकर आए थे। हमने आपको इतना प्यार और सम्मान दिया, परंतु आप उस सम्मान के योग्य नहीं हैं। आपने हमें धोखा देने से पहले हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। हमें आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। हमने आप पर कितना भरोसा किया और आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। आपने हमें जिंदगी के इतने बड़े सपने को सच होने की उम्मीद दिखाई। अगर आप उम्मीद नहीं दिखाती तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, हमें कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन आपने जो छल हमारे साथ किया है, उसका दंड तो हम आपको तो अवश्य देंगे। आज से आप हमारी रानी नहीं बल्कि महल की नौकरानी होगी। जाइए, हमारे सामने से अभी चली जाइए, वरना क्रोध में मैं ना जाने क्या कर बैठूं। राजा के ऐसे शब्द सुनकर छोटी रानी बहुत दुखी हुई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह उस कक्षा से बाहर चली गई और एक तरफ बैठकर रोने लगी। इस घटना के बाद तो राजमहल में छोटी रानी का जीवन बहुत मुश्किल से होकर गुजरने लगा था। सभी रानियां राजलक्ष्मी के साथ बहुत गंदा व्यवहार करती थीं। महल की नौकरानियों से भी अधिक उससे काम कराया जाता था। उनको महल की सफाई के काम में लगा दिया गया। रानी राजलक्ष्मी बहुत दुखी हो गई और उस कारण उसके दिन बहुत ही दुख के साथ गुजर रहे थे। रानियों की क्रूरता दिन के साथ ज्यादा होती जा रही थी, पर वह सब कुछ सहने के अलावा क्या कर सकती थी? उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे वह अपनी गर्भावस्था को प्रमाणित कर पाती। वह जानती थी कि वह सच में गर्भवती थी। उन्हें यह आश्चर्य होता था कि उनके बच्चों का क्या हुआ। कई बार उनके मन में इच्छा होती थी कि वह राजमहल को त्याग कर अपने गांव चली जाए और अपनी पुरानी दिनचर्या आरंभ करें। अब उसे अपनी पुरानी जिंदगी की बहुत याद आती थी, परंतु वह यह सोचकर अपना विचार बदल देती कि उसके रानी बनने पर उसके गांव वाले कितने खुश थे। अब वह जाकर किस मुंह से अपने दुर्भाग्य की कथा उन्हें बताएगी। इस तरह समय बीतता रहा और काफी समय के बाद एक दिन जब राजा दरबार में बैठे राज्य कार्य में व्यस्त थे,